इच्छा और आदर्श दोनों को वीडियो भेज देंगे, आपसे स्टूडेंट्स हैं हमारे। तो मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स, ज़्यादातर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल सेल्स में होते हैं। मीजोफिल सेल्स याद करो, जब लीफ का डायग्राम पढ़ा था तो स्पॉन्जी और पैलिसेड मीजोफिल सेल्स पढ़े थे ना, वो है। बहुत दिनों से इसको ब्लेम कर रहे थे ना, इसकी आवाज़ तेज आ रही है, बेकार लगता है। इसने दिखा दिया बेटा कि मैं ही हूँ जो, वो तो टाइम के साथ नहीं गए। These are lens shaped, तो क्लोरोप्लास्ट की शेप कैसी होती है बेटा? लेंस शेप की तरह होती है, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड। लेंस शेप भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, डिस्कॉइड भी हो सकता है। डिस्कॉइड यानी डिस्क लाइक, और इवन रिबन लाइक भी शेप इसकी हो सकती है। डिपेंड करता है कहाँ पर किस तरीके की लीव्स में प्रेजेंट है बच्चों। ऑर्गेनल्स हैविंग वेरिएबल लेंथ, तो अलग अलग टाइप के लेंस होते हैं, अलग अलग जगह ये प्रेजेंट होता है। तब विड्थ यहाँ पर अंडरलाइन कर लो, लेंथ यहाँ पे अंडरलाइन कर लो। द नंबर वेरीज फाउंड पर सेल ऑफ द क्लेमाइडोमोनास ऑफ ग्रीन alga। बेटा क्लेमाइडोमोनास ग्रीन alga पढ़ा है? मैंने कहा था बॉडी इनकी गैमेट बन जाती है। मैंने कहा था इतने खराब हैं, पूरी की पूरी बॉडी को गैमेट बना लेते हैं। याद नहीं आ रहा तुम्हें कुछ भी? क्लेमाइडोमोनास जो कि ग्रीन alga है, अगले फ्राइडे तुम्हारे पेपर है। 20 से 40 पर सेल इन द मीजोफिल, यानी कि एक सेल में 20 से 40 तक क्लोरोप्लास्ट होते हैं। समझ आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? इतने ज्यादा एक्चुअली इनकी जो बॉडी होती है ये बहुत छोटी होती है और इनको फूड बहुत ज़्यादा बनाना होता है, बिकॉज दे हैव टू लाइक स्विम, बहुत सारी एक्टिविटी करनी होती है और एक ही सेल में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा है, तो मेकिंग फूड भी ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए आपको पता है ना कि कुछ alga जो है वो खाई भी जाती है, वो खुद इतना सुपर फूड बना रही है, स्पाइरुलिना वगैरह को खाते हैं ना, तो सुपर फूड होते हैं। चलिए, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ड्यूअल मेम्ब्रेन होती है, डायग्राम में दिख रहा, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। नाउ of the two, the inner chloroplast membrane is relatively less permeable। इनर जो मेम्ब्रेन होती है वो लेस परमेबल होती है, बाहर से किसी भी चीज़ को अंदर परमिट आसानी से नहीं करती है, लेस परमेबल है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। बेटा क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी सारा स्पेस है, खाली स्पेस, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। अंडरलाइन कर लो, स्ट्रोमा। The number of organized flattened membranous sac called the thylakoid are present in the stroma. Thylakoid are arranged in stacks like a pile of coins called grana. Class, आप ध्यान से देखो तो it's like a chloroplast। दिख रहा है ऊपर? इसमें आ रहा है? क्लोरोप्लास्ट है, पूरा स्पेस अंदर का स्ट्रोमा है। ये एक थाइलाकॉइड, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और ये पूरे एक साथ बहुत सारे थाइलाकॉइड को बोलते हैं ग्राना। समझ आ रहा है आपको क्या बोलते हैं? ग्राना। ग्रानी मत लिखा ना आप लोग, सिंगुलर ग्रानम, एक को ग्रानम भी कहते हैं या थाइलाकॉइड भी कहते हैं। ओके, इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्ट्रोमा लेमिले। स्ट्रोमा लैमिले बेटा इनको ज्वाइन कर रहे हैं, देखो एक ग्राना और ग्राना दूसरा बनाया मैंने, इनको ज्वाइन करता है, देखो स्ट्रोमा लैमिले। डायग्राम में देखो, कैन यू सी, दोनों को ज्वाइन करने का काम कर रहा है स्ट्रोमा लैमिले, कनेक्टिंग द थाइलाकॉइड ऑफ द डिफरेंट ग्राना। द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड एनक्लोजेस अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। बेटा जो ये थाइलाकॉइड है, एक थाइलाकॉइड में थाइलाकॉइड उठाओ, उसके अंदर के स्पेस को बोलते हैं ल्यूमेन। ठीक है, नाउ कहाँ गया? यस, द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन, अंडरलाइन करो, एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो स्ट्रोमा के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन बनाने के एंजाइम्स होते हैं। ऑल्सो कंटेन अ स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। इसीलिए ना सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को, खुद से अपने आप को बना सकता है, नंबर्स इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड। द राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर। अंडरलाइन इसके भी राइबोसोम 70 ऐसे बेटा,
बल्कि हमारे साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स कैसे होते हैं? ATS। अच्छा, क्या क्या समझ आया क्लोरोप्लास्ट में? इधर देखो, ड्यूअल मेम्ब्रेन है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, अंदर के स्पेस को पूरे को स्ट्रोमा बोला गया, और उसमें कॉइन लाइक स्टार जो बने हुए हैं, इनको एक को थैलाकॉइड, पूरे को ग्रानम, सिंगल को थैलाकॉइड या ग्राना भी कहा जाता है। एक ग्रानम दूसरे ग्रानम से कैसे कनेक्टेड होता है? स्ट्रोमा लेमिला से। इसके अलावा ग्रानम के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। ठीक है, एक और बात है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी कहते हैं। इसके पास खुद का राइबोसोम भी है, और खुद का राइबोसोम होने की वजह से ये खुद की प्रोटीन फैक्ट्री, अपना प्रोटीन ये खुद बनाता है। इज दैट क्लियर? चलो, राइबोसोम्स पढ़ेंगे। राइबोसोम्स आर द ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, ग्रैन्यूल यानी दानेदार छोटे छोटे दाने लाइक स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज अ डेंस पार्टिकल बाय द जॉर्ज बैलेट। अंडरलाइन करो, साइंटिस्ट का नेम आ सकता है, पूछा जा सकता है। दे आर कंपोज्ड, पॉज करें, डोर खुला रहने दो बेटा। साइटोस्केलेटन पढ़ा रहे हैं आदर्श, ध्यान सुनेंगे। राइबोसोम पढ़ा रहे हैं आदर्श। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। बेटा, आरएनए की पूरी बॉडी ही राइबोसोम से बनी है। आरएनए किससे बना है? इतनी हल्की लड़की है, मार्कर निकाला है इसने अपना, पूरी हिल गई है मार्कर का ढक्कन निकालने में। एंड प्रोटीन एंड नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो राइबोसोम्स के आसपास कोई स्पेशल मेम्ब्रेन नहीं होती। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, तुम्हारी बॉडी के राइबोसोम्स क्या है? ATS। व्हाइल प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं बच्चों? 70S। ईच राइबोसोम हैज 2 सबयूनिट, लार्जर एंड स्मॉलर सबयूनिट। द 2 सबयूनिट ऑफ ATS राइबोसोम्स आर, ATS के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? 60S एंड 40S। ये कोई नहीं पूछेगा 60-40 मिला के 100 क्यों? पहले ही बताया था कि ये सब यूनिट्स अलग अलग होती है, कंबाइन होने के बाद थोड़ी देर के लिए कंबाइन होती है और उनके बीच में गैप भी रहता है, इसलिए ये स्मॉलर क्वांटिटी में आ जाता है। व्हाइल दैट ऑफ 70 यूनिट्स के राइबोसोम्स के पार्ट्स हैं 50S एंड 30S। एस को मैंने तुम्हें अभी यहाँ तो इन्होंने लिखा है, पर मैं पहले ही लिखवा चुकी थी, स्वेडबर्ग यूनिट इसको कहते हैं। एंड फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, मैंने आपको बताया था ना, इसका मतलब क्या होता है कि राइबोसोम के स्मॉलर और लाइटर यूनिट को सेंट्रीफ्यूज करो। सेंट्रीफ्यूज का मतलब होता है एक मिक्सी में डाल के घुमाओ, उसको ब्लेंड करो, तो जो यूनिट ऊपर और जो यूनिट नीचे बैठ जाती है उसको अकॉर्डिंग हम लोग इनको एस का सिंबल देते हैं। ओके, बोथ 70S एंड 80S राइबोसोम्स कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट। दोनों ही राइबोसोम्स में कितने यूनिट्स होते हैं? 2 सब यूनिट्स होते हैं। Let's talk about cytoskeleton. An elaborate network of filamentous proteinaceous structure consisting of the microtubule, microfilament, intermediate filament present in the cytoplasm is collectively referred as cytoskeleton. बच्चों, साइटोस्केलेटन क्या पढ़ाया जा रहा है? अब तक तुमने पढ़ा है कि सेल के अंदर लिक्विड होता है जिसका नाम है साइटोप्लाज्म, बट सिर्फ साइटोप्लाज्म नहीं होता, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती है, तभी वो लिक्विड बाकी ऑर्गेनल को भी अपने अंदर प्रॉपर स्टैंड कर पाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं साइटोस्केलेटन। नाउ अच्छा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तो इसके बाद में कोई नया चैप्टर अभी शुरू नहीं कराऊंगी। तो तुम्हारा पेपर कब है बच्चा? डेट क्या है? हाँ, तो अभी ना मैं तुम्हें ये 2 क्लासेस में रिविजन कराऊंगी और फिर फ्राइडे के बाद नया चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है, आज क्या है? डे क्या है? टुडे इज थर्सडे ना। हाँ, तो सैटरडे, ट्यूसडे और थर्सडे 3 क्लासेस में रिविजन ही चलेंगी और फिर फ्राइडे से नया चैप्टर नेक्स्ट सैटरडे से स्टार्ट कर देंगे। तुम्हारा सेल साइकिल और बायोमॉलिक्यूलर है, कोई बात नहीं, सेल साइकिल जल्दी हो जाएगा। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पूरा नाम ये है। तो साइटोस्केलेटन में क्या क्या चीजें होती हैं आपके साइटोप्लाज्म में? अंडरलाइन माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रेफर्ड एज साइटोस्केलेटन, ये बता दिया। द साइटोस्केलेटन इन सेल आर इन्वॉल्व्ड इन मेनी फंक्शंस सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप। तो व्हाट डू यू मीन बाय मोटिलिटी? मूवमेंट।
सेल की मूवमेंट, सेल की मेंटेनेंस, सेल की शेप, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द साइटोस्केलेटन। अब हम साइटोस्केलेटन को आगे पढ़ें इससे पहले आप बुक में जो ऊपर ये डायग्राम बना हुआ है विच इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करो। ये अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड ये डायग्राम है। हम सीलिया और फ्लैजुला पढ़ने वाले हैं। सीलिया फ्लैजुला आपको पता है सेल्स के पास लगे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या गिर गया तुम्हारा चंद्र? डायग्राम ही नहीं है। अच्छा, तुम बाद में सोई धागे का काम कर लेना, अभी पढ़। तो सीलिया और फ्लैजुला सेल्स को मूव कराते हैं। आप लोगों को याद होगा हमने ऐसे सेल्स देखे हैं अभी पीछे एनिमल किंगडम वगैरह जब हम चैप्टर पढ़कर आए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे ये मूव करते हैं। आपको पता है आपकी बॉडी में भी होते हैं सिलिएटेड सेल्स, सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने बताया भी था, जब आप सांस लेते हो तो म्यूकस अंदर चला जाता है, वापस बाहर भी आ जाता है, बताया था ना। तो बताया था एग्जाम टाइमिंग में ये वो जरा कैसे बच्चों को याद रहता। इच्छा तुम्हें याद है ना बेटा? चलो सीलिया एंड फ्लैजुला पढ़ते हैं। सीलिया ब्रैकेट में लिखा है सीलियम। बहुत सारे छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं सीलिया, और उन सबको एक साथ बोलते हैं सीलियम, है ना। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं सीलिया, एक को बोलते हैं सीलियम। तुम गधा फील होता है। फ्लैजुला एक लंबा टेल निकलता है। तुमने प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम देखा है ना? प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम देखा है तुम लोगों ने? लेशमेनिया वगैरह देखे हैं? उनके अंदर से एक बड़ी सी टेल निकलती रहती है जिसे फ्लैजुला कहते हैं। इसमें भी होगा प्रोकैरियोटिक सेल। एक बार के लिए पॉज करो जब तक हम सेल ढूंढ रहे हैं। पेज नंबर 15 पे कैन यू एबल टू सी द B1 इज यूग्लिना, द फ्लैजुलास आर देयर। डायनोफ्लैजुला इसमें भी फ्लैजुला दे रखे हैं। यस, तो ये फ्लैजुला होता है। एक को आप बोलेंगे फ्लैजुलम। क्या बोलेंगे एक को? जुलम नहीं, फ्लैजुलम कहना, जुलम। तुम्हारे साथ हो रहा है? यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालूंगी, वंदना के साथ जुलम हो रहा है ऐसे। हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स। तो पॉज करना चाहिए। हम लोग पानी भी नहीं पीते बाहर से, आपको कभी देती नहीं थी, बस लोग पानी नहीं पीते। 10 लीटर पीते हैं। हाँ 10 लीटर। अच्छा, मैं उसके रीजन बताऊंगी भी क्यों। ये हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं। Cilia are small in structure, which work like oars. What do you mean by oars? नाव चलाते हैं ना, तो वो चप्पू होते हैं। चप्पू, चप्पू, टप्पू नहीं, तारक मेहता वाला चप्पू। तो वो चप्पू जो नाव चलाते हैं उसको ओर्स कहते हैं इंग्लिश में। ओके, तो सेल्स को भी चलाने वाले कौन है? ओर्स। Causing the movement of either the cell, इससे सेल की मूवमेंट होती है या सराउंडिंग फ्लूइड भी मूव करता है। फ्लैजुला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया also possess flagella, but these are structurally different than eukaryotic flagella। बच्चों, आपके बॉडी में अगर कहीं फ्लैजुला है या कोई यूकैरियोटिक बॉडी में भी यूग्लिनॉइड का फ्लैजुला देखा था ना, तो वो बाकी के प्रोकैरियोटिक फ्लैजुला से थोड़ा डिफर होगा। ठीक है। The electron microscopic study of the cilium and flagella show that they are covered with a plasma membrane। बेटा ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीलिया और फ्लैजुला जो भी हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है बॉडी में जिससे सेल मूव होता है, वो किस मेम्ब्रेन से कवर होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। देयर कोर आर कॉल्ड एक्सोनीमे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके कोर को मतलब इनके सेंटर को, इनके बिल्कुल सेंटर पार्ट को बोलते हैं एक्सोनीमे। The exonyme usually has 9 doublet of radially arranged peripheral microtubule। Can you see in the diagram बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाई दे रही है आपको। सबसे पहले आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई दी, इसके साथ आप 1 नंबर डालो, ये हमने पढ़ लिया। और 1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 डबल सर्कल्स दिख रहे हैं साइड में, सर्कुलर अरेंज हो रखे हैं और लिखा है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स ऊपर, उसको सेकंड नंबर डालो जो हमने अभी पढ़ा। तो ये स्ट्रक्चर दीदी है किसका? ये स्ट्रक्चर है, ये देखो बच्चों, ये है सीलिया, मान लो इस सीलिया को ऐसे काट दो यहाँ से, तो जब देखेंगे ना कि ये क्या है तो इसके अंदर ये सर्कल नजर आएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो 9 आपके पास ट्यूब्यूल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड ट्यूब्यूल। और एक पेयर कहाँ लोकेटेड है? बुक नहीं है, हाँ तो पढ़ो बच्चा। एक पेयर सेंटर में लोकेटेड है, तो थर्ड नंबर इसको डालो, सेंटर माइक्रोट्यूब्यूल को। And a pair of centrally located microtubules, such arrangement of axonal microtubule referred to as 9+2। इन्हें 9+2 क्यों कह रहे हैं? कॉर्नर में 9 है सारे और बीच के दो को हम 2 काउंट करें तो 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट होता है। समझ आया? देखो इधर ध्यान से देखो, सभी दिख रहा है वीडियो में आ रहा है? हाँ, तो ये रहा 9 और बीच के 2+2, 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। The central tubules are connected by bridge। आपको दिख ही रहा है सेंट्रल ट्यूब्यूल दोनों के बीच में क्या है? एक ब्रिज है। इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ ब्रिज, उसको अच्छा करा हुआ है, इन्होंने इंटरडबलेट ब्रिज करा हुआ है, सेंटर वाले को नहीं किया हुआ। आप बुक में सेंटर से लाइन डाल के अलग से उसको ब्रिज लिख दो। Also enclosed by the central sheet which is connected to one or more tubule, each peripheral doublet has a radial spoke। Can you see the radial spoke here? डायग्राम में भी दे रखा है, दिख रहा है रेडियल स्पोक। स्पोक क्या है? देखो इन सर्कल से निकलने वाली छोटी छोटी लाइनें, साइडों में 9 सर्कल्स है ना, उनसे लाइंस नहीं निकल रही छोटी छोटी, इन्हें कह रहे हैं रेडियल स्पोक। नाउ द पेरिफेरल डॉपलेट आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। लिंकर्स क्या है क्लास? पेरिफेरल डॉपलेट्स आपस में कनेक्टेड है। लिंकर यहाँ बनाए नहीं हुए, पर क्या आपको साइड में जो दो सर्कल है उनके साथ आपको लॉलीपॉप जैसी चीजें दिख रही है? हाँ, ये लिंकर्स है, ओके। एंड both the cilium and flagella emerges from the centriole like structure called basal body। तो ये जब इराइज होते हैं बेसल बॉडी से इराइज होते हैं, ये तो खाली स्ट्रक्चर दे रखा है। देखो इधर इस सीलिया को काटोगे तो सेंटर स्ट्रक्चर दिख रहा है, पर सीलिया बॉडी से अटैच्ड होता है। जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी से सीलिया अटैच्ड है, तो अटैच्ड जहाँ से होगा वहाँ पे बेसल बॉडी होगी। समझ आ गया? ये क्लियर हो गया? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल पढ़ेंगे, लास्ट सेकंड टॉपिक ऑफ द चैप्टर। इसके बाद न्यूक्लियस और चैप्टर आप लोगों का खत्म। न्यूक्लियस से क्रोमोसोम्स। Centrosome is an organelle usually containing 2 cylindrical structure called centrioles। इसका डायग्राम भी दिया हुआ, चलो कोई नहीं, अंडरलाइन कर लो। Organelle usually containing 2 cylindrical structure called centriole। They are surrounded by amorphous pericentriolar materials। Both the centriole and the centrosome lie perpendicular to each other in organization like a cartwheel, and they are made up of 9 evenly spaced peripheral fibril tubulin protein। Each of the peripheral fibril is a triplet, and the adjacent triplet also linked with the central part of the proximal region of the centriole is also proteinaceous and called hub, which is connected to the tubule। इतना सारे हम लिख दिया, कोई काम का नहीं है, चलो कोई बात नहीं। देखो बोला है इन्होंने they are surrounded by amorphous pericentriolar material। देखो ध्यान से देखो, सेंट्रियोल क्या है या काम क्या है, इतना मैं आपको बताऊंगी। सेंट्रियोल का फंक्शन पढ़ेगी नेक्स्ट चैप्टर में, सेल डिवीजन में। इतना समझ लो कि 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स है और जो एक दूसरे से इस तरीके से परपेंडिकुलरली जुड़े होते हैं, ठीक है। एंड both the centrioles in the centrosome lie perpendicular to each other within each of organization like a cartwheel। मतलब जैसे व्हील नहीं होता पहिया, उसमें ऐसे होता है ना एक लाइन, और इसमें बहुत सारी लाइन जैसे अटैच होती है स्पोक्स की तरह। नहीं समझ में आया? पहिया कैसा होता है वही बना देता है, ये है ना। तो इस तरीके से सारी की सारी व्हील्स अरेंज हो। बारिश आने का मौसम चला गया है ना, अब दिन हो गए ना। They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibril of tubulin protein। बेटा ये किससे बनी होती है? इनके अंदर
ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे 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 9, और वो एक्चुअली प्रोटीन से, रुकना पॉज करना, 9। उन ट्यूब्स में क्या भरा हुआ है? प्रोटीन। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज अ टिपलेट। अब जो ये हमारे अंदर यहाँ पे 9 अंदर छोटे छोटे वो है सिलेंडर्स हैं, उनमें प्रोटीन भरा हुआ, वो ट्रिपलेट फॉर्म में, वो भी ट्रिपल है, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस पैराग्राफ पे, डरना मत, कुछ नहीं पूछेगा इससे तुम्हें क्वेश्चन, कुछ भी नहीं। The adjacent triplet are also linked. The central of the proximal region of the centriole is also proteinaceous called hub. देखो बेटा इधर ध्यान सुनो, यहाँ भी ट्रिपलेट है, यहाँ भी ट्रिपलेट है, और आपस में लिंक्ड है किससे? प्रोटीन से। उसको पूरे को हब बुलाते हैं, ओके। Which connected to the tubule peripheral triplet by radial spokes and made of protein. The centriole मैं बताती हूँ अभी, from the basal body of the cilia, flagella and spindle fiber that give rise to spindle apparatus during a cell division of animal cell. याद है मैंने अभी कुछ बोला था कि इसको डिटेल में सेल डिवीजन में पढ़ेंगे, इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड आया। तो मैं स्पोक्स वाला पार्ट बता देती हूँ, बस स्पिंडल फाइबर इतना बता रही हूँ तुम्हें बस मैं, कि जब भी एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड होता है तो सबसे पहले उसकी न्यूक्लियस टूटती है, और उसके न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल है वो आधा आधा होता है, और वो आधा मटेरियल होने की वजह है ये सेंट्रियोला, ठीक है। समझ आ रहा है मैंने क्या समझाया आपको? अब एक और बात, हमने क्या समझा, 2 सिलेंड्रिकल आपके पास यहाँ पर है, वो 2 सिलेंड्रिकल पोर्शंस हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इनके अंदर प्रोटीन के ट्रिपलेट्स भरे हुए हैं, प्रोटीन के ट्रिपलेट्स आपस में कनेक्टेड हैं बाय प्रोटीन अगेन, इसको पूरे को हब बुलाते हैं, और ये सारी चीजें किससे कनेक्टेड होती हैं? बाय रेडियल स्पोक, ये कनेक्टेड होते हैं फ्लैजिला और सीलिया से। बस इतना पढ़ लो और कुछ नहीं आएगा इसमें, ठीक है। आगे न्यूक्लियस पढ़ो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें से ये पक्का आएगा बेटा, ये 100%, यस ये इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया बच्चों? सबको पता है, रॉबर्ट ब्राउन, क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। द क्वेश्चन विल नॉट कम इन दिस ईयर, अभी तो पूछा नहीं जाएगा कुछ लोगों से। लेटर मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय द बेसिक डाई वाज गिवन नेम ऑफ क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग। बेटा ध्यान सुनेंगे, फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस का नाम रखा गया था, क्या रख दिया था? क्रोमेटिन। क्यों रखा था? क्योंकि उसने उसको स्टेन किया था, उसको अंदर क्रोमेटिन के फाइबर दिखे, थ्रेड लाइक मटेरियल दिखे, उसने इसका नाम ही क्रोमेटिन रख दिया। द इंटरफेस न्यूक्लियस has highly extended and elaborate nucleoprotein fiber called chromatin. इंटरफेस का मतलब है कि जब आप न्यूक्लियस को देखो तो न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे आपको थ्रेड लाइक मटेरियल्स दिखेंगे जिनका नाम क्या है? क्रोमेटिन। क्या नाम है? क्रोमेटिन। आपको मैंने ये चीज़ें डीएनए वाले पूरे कॉन्सेप्ट में पढ़ाई थी, किस तरीके से डीएनए फोल्डेड रहता है हमारे बॉडी में और क्रोमोसोम बन के रहता है, और वही क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। टाइम हो गया क्या? नहीं अभी पढ़ो। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन मोर स्फेरिकल बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियोल। आप सबको पता है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, 9th में पढ़ा था न्यूक्लियोलस, याद है? यस, उसी को न्यूक्लियोली बोला है, सिंगल न्यूक्लियोलस से लिखा भी हुआ है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवेलप व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स विद अ स्पेस between called the perinuclear space forms the barrier between the material present in the inside the nucleus and that of the cytoplasm. The outer membrane will usually remain continuous with the endoplasmic reticulum and also bear the ribosome on it. चलो, तो यहाँ क्या होता है कि सबसे पहले न्यूक्लियस की कितनी मेम्ब्रेन होती है? डबल। ये डबल मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के डबल मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को बोलते हैं पेरीन्यूक्लियस स्पेस। दिस इज द पेरीन्यूक्लियस स्पेस। और आउटर मेम्ब्रेन किसके साथ लिंक्ड होती है बेटा? न्यूक्लियस की। ये क्या बनाया है? एंडोप्लाज्मिक। आपको याद है मैंने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया उसकी शुरुआत ही न्यूक्लियस के ऊपर से की थी कि वो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। समझ आया? At a number of places, the nuclear envelope is interrupted by the minute pore, which are formed by the fusion of the two membranes. The nuclear pore are the passage through which the movement of RNA and the protein takes place in the both this direction between the nucleus and the cytoplasm. तुम्हें समझ में आ रहा है? मैं इतनी जल्दी पढ़ रही हूँ तुम्हें? हाँ? जितना मैंने पढ़ाया है उसमें से पेरीन्यूक्लियस स्पेस अंडरलाइन करो, ऊपर मैं लगवाना भूल गई।
और ये अभी जो अंडरलाइन करना है ये दीज न्यूक्लियोपोर आर द पैसेज थ्रू द मूवमेंट ऑफ आरएनए प्रोटीन एंड मॉलिक्यूल टू डायरेक्शन ऑफ बोथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। बस यहाँ तक, बस ये लास्ट टॉपिक है। देखो ये बेकार हो गया पेन, इधर देखो, ये देखो, ये मुझे बोर्ड पे बताना पड़ेगा, ध्यान से समझेंगे सभी। सेल के अंदर न्यूक्लियस होती है, ये डबल मेम्ब्रेन कहीं कहीं पे ना ऐसे फ्यूज्ड होती है, देख रहे हो, कहीं कहीं पे मेम्ब्रेन मैंने फ्यूज बनाई। ये जो फ्यूज है ना, ये है न्यूक्लियर पोर। यहीं से न्यूक्लियस से बाहर चीजें जाएंगी और बाहर की चीजें अंदर नहीं। समझ आया न्यूक्लियर पोर का? और एक चीज और इसमें आगे लिखी, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिपिड होता है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये राउंडेड स्ट्रक्चर क्या है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है? न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर डिवीजन में हेल्प करेगा, न्यूक्लियस को डिवाइड करने में हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में 100% ये खत्म हो जाएगा, या दैट मीन्स ऑन सैटरडे, एंड सैटरडे से ही हम रिवीजन शुरू करेंगे। और रिवीजन में क्वेश्चन इसी चैप्टर से शुरू कर देंगे, क्योंकि पहले के चैप्टर टेस्ट भी नहीं हुए हैं, और टेस्ट पेपर्स आप लोग के नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या गलती बायो में हुई है। ठीक है, अब इस बंडल को